स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों। धनबाद थाना अंतर्गत बेकार बांध तालाब समीप बाइकर्स गैंग ने वृद्ध व्यक्ति से छीने 49,000 रुपए। पुलिस छानबीन में जुटी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्थानीयकरण की मांग को लेकर झारखंड के हर प्रखंड में दिया 1 दिवसीय धरना। धनवाड़ी में फिर भड़की भूमिगत आग। सड़क पर उतरे लोग। ग्रामीणों ने की पुनर्वास एवं सुरक्षा की मांग। और सिजुआ एरिया 5 जीएम कार्यालय के समक्ष राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिया 1 दिवसीय धरना। और अब खबरें विस्तार से। आज धनबाद थाना अंतर्गत बेकार बांध के समीप बाइकर्स गैंग ने 65 वर्षीय बुजुर्ग के हाथों से पैसे से भरे बैग को लेकर फरार हो गए। वहीं आपको बता दें कि बेकार बांध यूनाइटेड बैंक से मुख्तार अहमद 65 वर्षीय बुजुर्ग 49,000 रुपए निकालकर अपने घर गोविंदपुर जाने के लिए ऑटो से सवार हो रहे थे। वहीं पीछे से बाइकर्स गैंग ने पैसे से भरे बैग को छीनकर फरार हो गए। बुजुर्ग भुक्तभोगी द्वारा काफी हल्ला करने के बाद लोग बाइकर्स से गैंग का पीछा किए लेकिन पकड़ नहीं पाए। वहीं भुक्तभोगी मुख्तार आलम ने इसकी लिखित शिकायत धनबाद थाना में कर दी है। हमारे संवाददाता ने घटना के संबंध में भुक्तभोगी मुख्तार अहमद से बातें की। गड्डी बना हुआ किस लिए निकाले थे? किस लिए निकाले थे? भेज हमारे हाथ में था। किस लिए निकाले थे? वो घर बनाने में। कहाँ घर बना रहे हैं? गोविंदपुर में। कहाँ पे? गोविंदपुर में कहाँ? मिल्लत नगर। मिल्लत नगर। कितना दिन से वहाँ रहते हैं? वहाँ 2 साल से 3 है। इसके पहले कहाँ रहते थे? उसके पहले हम धनबाद ही में। कहाँ पे? पैसा तो हम ही लेने के थे। छीना कौन? छीना कौन? छीना कौन? वही तो पता नहीं है क्या। नहीं कैसे छीना? कैसे? गाड़ी चढ़ने लगे। गंदा कौन डाल दिया? ये बताने दीजिए। ठीक। गाड़ी चढ़ने लगे बैग पकड़ के टान के लेके चले। तो बोलिए किसको हम देखें? कीजिए। टेम्पो पकड़ रहे थे तो मौका भी नहीं मिला। टेम्पो टेम्पो पकड़ रहे थे तो टेम्पो चढ़ने के बैंक पूछिए। बेगवा यहाँ में पूछिए अशोक जी, बैंक पूछिए। कौन बैंक? बेगवा टान लिया। कौन बैंक? ये बेकार बन के सामने है ऊपर। नेसा प्रखंड कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। स्थानीयकरण की मांग को लेकर झारखंड के हर प्रखंड में जेएमएम धरना दे रही है। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय सदस्य ने कहा कि स्थानीयकरण की मांग को लेकर झारखंड के सभी जिला में धरना दिया जा रहा है। वहीं सदस्य ने बताया कि जब हमारी सरकार थी तो कम समय के अभाव के कारण स्थानीयकरण लागू नहीं किया जा सका और दूसरा कारण गठबंधन की सरकार थी जिसमें कई दल शामिल थे। स्थानीय नीति लागू करने के लिए और आपका हमारा लैंड एक्विजिशन एक्ट जो ऑर्डिनेंस जारी किए हैं सेंट्रल से, उसी के विरोध में। देखिए, ये तो स्थानीय नीति लागू करने के लिए हमारा तो पूर्ण मेजोरिटी नहीं था। उसमें कांग्रेस था, उसमें और दूसरे पार्टी के आरजेडी थे और बहुत सी पार्टियां थे बोल करके, और कम समय का हमारा टाइम था हेमंत सोरेन का। इसी के चलते इस समय में स्थानीय नीति को लागू करने में सक्षम नहीं है। तो स्थानीय नीति को लागू करने से हमारे जो गरीब तबके के आदमी लोग हैं, एसटी एससी लोग जो हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ये लोगों को फैसिलिटी मिलेगा और यहाँ का रोजी रोटी का व्यवस्था होगा। दूसरी नंबर, हमारे यहाँ जो मजदूर हैं, ये आरा छपरा बलिया कहीं से आए हैं, तो ये बेचारे लोग तो हमारे मजदूर हैं, ये भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन करते हैं। इसके साथ में हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारे जो बच्चे यहाँ पैदा लिए वो भी झारखंडी हैं और झारखंड के रहने वाले हैं। उसके लिए हम लोग उस बच्चे को भी हमारा यहाँ पर रोजी रोटी मिलेगा। हम आपको बता दें कि थोड़ा सा स्थानीयकरण है क्या। एक्चुअली जेएमएम के मुखिया शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का कहना है कि बाहर के लोगों को, यानी कि दूसरे राज्य के जो लोग आते हैं, बिहार से आते हों, महाराष्ट्र से आते हों, बंगाल से आते हों या यूपी से आते हों, उनको झारखंड में नौकरी नहीं दिया जाए। ऐसे ही सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के
हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में दिया था कि हम बाहर के लोग आएंगे तो उन्हें नौकरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि जब झारखंड के लोग बाहर जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, बंगाल जाते हैं या बिहार जाते हैं तो उनको नौकरी नहीं दी जाती है। जब हमने ये सवाल भी किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई अधिकारियों से, कई नेताओं से, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि राज ठाकरे जब हमारे झारखंड या बिहार के लोग जब वो जाते हैं तो उन्हें मारकर भगाया जाता है, तो क्यों ना हम भी मार करके यहां से भगाएं। कितना जायज है, कितना सही है? क्या देश को बांटने का ये एक तरीका नहीं है कि स्थानीयकरण की मांग को लेकर करके हम देश को बांटे? ये सवाल। दूसरा ये कि आखिर जब सरकार चली गई, जेएमएम की सरकार थी, तो उन्होंने ये लागू क्यों नहीं कहा? उन्होंने कहा कि उनके सदस्य ने कि जब हमारी सरकार थी तो गठबंधन की सरकार थी, इसलिए मजबूरी थी और कम समय के लिए थी। तो आखिर गठबंधन की सरकार थी तो उन्होंने उसे मनाने की कोशिश नहीं की। जब आज बीजेपी की सरकार है तब इस मुद्दे को उठाकर वो आग में घी डालने का काम क्यों कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो बताना चाहते हैं कि हम भी राज ठाकरे की तरह इस चीज को लागू करें ताकि आने वाले समय में हमें वोट बैंक तैयार किया जा सके? जहां तक वोट बैंक का मुद्दा है तो शायद हेमंत सोरेन को पता होगा कि लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी को सिर्फ और सिर्फ एक सीट मिली थी। आज धनबाद SSLND महिला कॉलेज में BA फाइनल ईयर की छात्राओं के परिजनों ने कॉलेज प्रबंधक के खिलाफ हंगामा किया। आपको बता दें कि BA फाइनल ईयर की छात्राओं को सही समय पर एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। कॉलेज प्रबंधक द्वारा शनिवार एवं 3 दिनों तक क्लास करने के बाद ही फॉर्म देने की बात कर रही है। इसी के विरोध में आज छात्राओं के परिजनों ने हंगामा किया। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में छात्राओं से बातें की, वहीं परिजनों से भी बातें की। हम 10 बजे से खड़े हैं यहाँ पर, लेकिन मैम के मिलने के लिए, लेकिन मैम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ हमारे चैम्बर में क्यों इतने देर से खड़े हैं लोग। एक बार और बाहर में निकली, मैम से पूछे कि मैम हमको जरा से मेरी बच्ची के लिए बात करना है, तो मैम बोलती है माँ के यहाँ कोई जरूरत नहीं है, आप घर चले जाइए, माँ को कोई जरूरत नहीं है। क्यों खड़े थे वहाँ पर? हाँ, पर फॉर्म बच्ची भी मेरे साथ खड़ी हुई है। बोले बच्ची के यहाँ, बच्ची के लेकर आए। बोले हम फॉर्म के लिए खड़े थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर मैम बोली कि नहीं आपका जरूरत नहीं, आप घर चले जाइए। क्या फॉर्म नहीं मिल रहा? नहीं मिला, अभी तक फॉर्म नहीं लिया। सुबह से ही, अभी 10 बजे से ही यहीं पर है अभी तक। अगर फॉर्म नहीं मिलते तो क्या हानि होगी? नहीं, हानि यही होगी कि हमारी बच्ची के 1 साल के जिंदगी के सवाल है। 1 साल के 3rd ईयर है मेरा बच्ची को, और क्या यही है। मेरा बच्चा को पढ़ाई 1 साल के लिए चला जाएगा। प्रिंसिपल अपना मनमानी कर रही है। प्रिंसिपल मनमानी कर रही है। 4 दिन से बुला रही है। 1 दिन और आए थे परसों, 3-4 दिन पहले। उसमें भी मैं बोले अब 9 तारीख का, 9 तारीख आने के बाद भी आज लौटा रही है। एप्लीकेशन भी जमा कर लिए, लेकिन एप्लीकेशन लेने के बाद भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब बोलते हैं मम्मी घर जाइए, अब माँ को यहाँ जरूरतें नहीं है। 75% जो कॉलेज में अटेंडेंस, सभी लोग को यही समस्या। हाँ, सभी बहुत से बच्चियाँ के अभी फॉर्म नहीं मिला है। हम लोग को बोला गया था कि बहुत पहले फॉर्म दे दिया जाएगा, लेकिन अभी फॉर्म भी नहीं दे रही, एप्लीकेशन भी लिख ली। और मैम बोल रही है कि फिर से एप्लीकेशन लिखा है, प्रिंसिपल से मिलो। प्रिंसिपल के 10 बजे से खड़े 3 बजे मैम मिली ही नहीं एक बार भी। और जब कहीं मम्मी तो बोली पेरेंट्स को किसने बुलाया। रोज दिन ऐसे आते हैं, घूम के चले जाते हैं। अगर कल फॉर्म नहीं भराया तो हम लोग रोड पे बैठेंगे। सिम के 3 छात्रों का नशा उस वक्त उतर गया जब ओजन गैलरियों में एक युवती खरीदारी करने के लिए आई हुई थी। इस दौरान शराब के नशे में धुत ISM के 3rd ईयर का एक छात्र अपने 2 दोस्तों के साथ घूम रहा था। बाहर खड़े ऑटो में एक युवती बैठी हुई थी, उसके पास कई सामान थे। तीनों युवक ऑटो के बीच में बैठने लगे। युवती ने कहा कि एक साइड से तीनों बैठ जाइए, लेकिन लड़के नहीं माने और बीच में ही बैठने की जिद की। जब बर्दाश्त से बाहर होने लगा तो युवती ने विरोध करना शुरू कर दिया। तैनात टाइगर जवान मौके पर पहुंचे और तीनों को नीचे उतरने को कहा, लेकिन नशे में धुत छात्रों ने उसका भी विरोध किया और पुलिस से उलझ गए। उसके बाद सभी लोगों ने मिलकर युवक की धुनाई कर दी और युवती को दूसरे ऑटो पर बैठाकर उसके घर भेज दिया गया। वहीं युवक को सरायढेला थाना लाया गया। गलती हो गया, मेरे को पता नहीं था। मैं इसको इलाज करवाइए, ले जाइए ओटी में। चोट लगा।
इलाज कराने के लिए यार चल रहे हैं, चलो नहीं चलिए, हम चले आते हैं। सर मेरे माँ बाप मर जाएंगे सर। अरे तो तुमको जेल भेज रहे हैं कि कहाँ कहेंगे ना बिग बाजार से आ रहा था सर। ये दारू पिया हुआ था, टेम्पू में चढ़ा, एक लड़की बैठी हुई थी, टाइगर मोबाइल गया, जाकर कहने लगा कि आप ऐसा कीजिए कि आप आगे बढ़ जाइए। बोला कि नहीं है, गाली दीजिए टेम्पू वाला टाइगर मोबाइल को। सर मैं नहीं किया, गाड़ी वाली नहीं किया सर। मैं काय गाड़ी खाने का कुछ मामला है। हाँ मैं दारू पिया हुआ है, दारू पी करके मैं काय गाड़ी कहाँ का रहने वाला ये सब? मैं काय गाड़ी रहने वाला है। मैं काय गाड़ी यहाँ क्या करता है पर कहाँ रहता है? ISM में पढ़ता है भाई, स्टूडेंट है, स्टूडेंट। मैं गाड़ी नहीं। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए। ब्रेक के बाद आज का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। BCCL एरिया 9 के ओपन कास्ट परियोजना में लगी आग पर BCCL प्रबंधन ने अभी तक काबू नहीं पा सकी है। इससे नाराज झरिया विधानसभा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने BCCL के CMD TK लहड़ी के खिलाफ मसाल जुलूस निकाला और BCCL के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का कहना है कि BCCL के CMD TK लहड़ी को इस मसाल जुलूस के माध्यम से घनवाडी के ग्रामीणों को आग का भय दिखाकर भगाने की कोशिश न करें, आग बुझाने की कोशिश करें, नहीं तो आने वाले दिनों के बाद BCCL का चक्का जाम कर देंगे। आइए जानते हैं अभिजीत राज जो युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उनका क्या कहना है। आग लगा हुआ है नीचे, और जिस तरीका से वहाँ के लोगों को उजाड़ने का साजिश रचा जा रहा है, और जिस तरीका से बड़े बड़े सपने यहाँ के CMD के माध्यम से दिखाया जा रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दिखाया जा रहा है, लेकिन काम बोल के कुछ नहीं हो रहा है। झरिया के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, एक साजिश है यहाँ के भोली वाली जनता को भगाने का, यहाँ की भोली वाली जनता को उजाड़ने का, और जमीन के नीचे जो फंसा हुआ कोयला है उस पर कहीं न कहीं यहाँ के दलालों का, कोयला दलालों का और CMD का डायरेक्ट नजर है, जिसके कारण ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और आग को बुझाने का काम नहीं किया जा रहा है। अगर इसको नहीं बुझाने का काम किया जाएगा तो यहाँ के अध्यक्ष संजू वर्मा के नेतृत्व में हम लोग पूरे झरिया विधानसभा में BCCL के CMD को घुसने, BCCL के किसी भी पदाधिकारी को घुसना बंद कर देंगे, विकास भवन का घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे और यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी मुंह पे काली पोतने का काम करेंगे। कोयला माफियाओं से मिलकर एक साजिश कर रहे हैं, और ठीक है निकालने से गैस कम हो गया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि किसी का घर में आग लगा है तो उसको जला कर उसको भगा दो। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं CMD से कि अभी भी होश में आए और भूख माफियाओं के साथ दलाली करना बंद कर लोगों को उसके हाल पर छोड़ने का काम किया जा रहा है। कौन अच्छा दिन आ रहा है भगवान जाने, भगवान मालिक है। इस झरिया का जो स्थिति पैदा कर दी। कल रात चोरों ने लोयाबाद स्थित SBI बैंक में खिड़की का ग्रिल काटकर बैंक में चोरी का प्रयास किया, मगर चोर लॉकर रूम का जाली नहीं काट सके, जिसके चलते बैंक बहुत बड़े नुकसान से बच गया। जिसकी सूचना लोयाबाद पुलिस को बैंक मैनेजर ने दी है। बैंक जोनल अधिकारी आकर CC कैमरा के फुटेज निकालकर देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप खुद देखिए, देखने से पता चलता है कि अधिकारी कैमरा चालू तो किए मगर नाइट मोड करना भूल गए, जिससे कुछ भी पिक्चर साफ नहीं दिख रहा है। कंप्यूटर चालू ये वाला है क्या? बैठे सर। टोटल मॉर्गेज हुआ सर, मॉर्गेज वहाँ जाके हुआ है, मॉर्गेज वहाँ हुआ है, ठीक है। उसका रिसाइटल आपके पास में है, तब सर सही आप ही के पास हुआ है सर।
आइए जानते हैं बैंक मैनेजर का इस बारे में क्या कहना है। कैंटीन का अंदर से ग्रिल तोड़ करके रास्ते से कुछ चोर घुसा है और सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। कैंटीन बॉय ने कवर किया तो फिर वो बोला कि क्या करें, साफ सफाई वगैरह करवाएं। हम बोले अभी इसको एज इट इज तो हम तुरंत पहुंच रहे हैं। इसके बाद फिर तुरंत हम निकल गए घर से, आकर के देखे सब इसी तरह पड़ा हुआ था स्थिति में। इसके बाद हम अपने हेड ऑफिस को खबर किए, सीएम एडमिन साहब को, एजीएम साहब को खबर किए। इसके बाद फिर बोले कि सिक्योरिटी ऑफिसर साहब को खबर की, तो वहीं आर्मी से ही फ़ोन नंबर लेकर के सिक्योरिटी ऑफिसर साहब को फ़ोन किए। इन द मीन टाइम हम थाना को भी खबर कर चुके थे। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ क्षति पहुंचा नहीं है, कोशिश की गई थी तो लोग कामयाब नहीं हो पाए। कोई खबर नहीं, लेकिन 11 पॉइंट सुरक्षित है, कहीं कुछ हानि नहीं हुई है। ब्रांचों आएंगे, ब्रांच के हमारे हेड ऑफिस से भी लोग आए हुए हैं। तो स्थिति का जायजा ले रहे हैं। नहीं, लॉकर का तोड़ने का प्रयास नहीं किया है। लॉकर के ऊपर में गैस कटर से जाली को काटने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं कर पाया। झरिया आदर्श उच्च विद्यालय डुंगरी लाल बंगला में स्कूल का 20वां वार्षिक समारोह मनाया गया, जिसमें पिछले दिनों खेल कूद प्रतियोगिता किया गया था, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। और आज समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल कूद प्रतियोगिता के विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। ताली लगवाइए। 100 मीटर का दौड़ में 7 क्लास प्रीति, जिसमें मुख्य अतिथि डुंगरी वार्ड नंबर 41 के पार्षद हरिपदो महतो एवं स्कूल अध्यक्ष भीम महतो ने छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। छात्राओं ने नृत्य दिखाकर सभी का मन मोह लिया। आइए जानते हैं मनोज कुमार महतो ने इस बारे में क्या कहा, जो प्रधान अध्यापक हैं स्कूल के। हम लोग जो है स्कूल के 20वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने खेलकूद प्रतियोगिता का इनाम का जो है कार्यक्रम रखा और इसका हम लोग पुरस्कार वितरण कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सभी जो है अपने ग्रामवासियों, शहरवासियों और छात्र छात्राओं और आए हुए अतिथियों को शुभकामना देते हैं। कल चंदन कियारी टाउन हॉल में संपूर्ण ब्राह्मण समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित एवं चाणक्य की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर की गई। पंडित जी, मास्टर साहब जी। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने अपने विचार रखे। की सभाएं अनेक देख ली मैंने। हमारे श्रोत्रिय ब्राह्मण की महासभा भी हो चुकी है, जिसके अभी वर्तमान में महामंत्री सौभाग्य से मेरे ही समधी बनासों के हैं वकील साहब आदित्य कुमार पांडे, बेढ़ना के हैं दिवाकर पांडे सभापति महोदय। आज राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ओरिएंटल और सोर्सिंग कंपनी में नियोजन की मांग को लेकर सिजुआ एरिया 5 जीएम कार्यालय के मुख्य द्वार के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। वहीं बीसीसीएल प्रबंधक एवं आउटसोर्सिंग प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारे लगाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीसीसीएल प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ।
वहीं आपको बता दें कि असंगठित मजदूरों का कहना है कि निशितपुर में संचालित ओरिएंटल आउटसोर्सिंग कंपनी हम बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रही है और वहीं कंपनी में 144 धारा लगा दी है, जिससे मजदूर धरना प्रदर्शन न कर सकें। हम असंगठित मजदूर चाहते हैं कि कंपनी हम लोगों को रोजगार मुहैया कराए, अन्यथा कंपनी को चलने नहीं देंगे। हमारे संवाददाता ने धरना के संबंध में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष वैभव सिन्हा से बातें की। जो आउटसोर्सिंग कंपनी है ओरिएंटल आउटसोर्सिंग को भी सौंपा था और उनसे आग्रह किया था कि जो यहाँ पे विस्थापन से प्रभावित युवक हैं, जो परिवार हैं, उन हर परिवार में से एक युवक को रोजगार दिया जाए। और इससे हमने कई बार उनसे संपर्क किया, कई बार उन्होंने ज्ञापन दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है वो किसी दबाव में या किसी दबाव में आकर हमसे वार्ता करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हमारी अनदेखी कर रहे हैं। आज हम एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे इतने सारे नवयुवक जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार की मांग कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं और हम महाप्रबंधक कार्यालय के पास घनवटी ओपी अंतर्गत आसपास के इलाकों में शनिवार से ही आग एवं काला धुआं तेजी से निकलना शुरू हो गया है। इससे लोगों में दहशत हो गई है, लोगों के दम घुटने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। आनंद फानंद में लोग अपने घरों से निकल गए हैं। भैया गुड मॉर्निंग। और बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं लोगों के दबाव के बाद बीसीसीएल प्रबंधक देर शाम मुहाने पर ओबी गिराया। फिलहाल आग का निकलना कम हुआ है। इधर ओबी को वहां से स्थानांतरण किए जाने की प्रक्रिया जारी है। लगातार विकराल रूप लेती भूमिगत आग के खिलाफ स्थानीय लोगों ने पुनर्वास एवं सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे। आज का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निरसा प्रखंड के सभावार में पंचायत समिति सदस्य के साथ एक मासिक बैठक की गई। इस बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ अन्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि सभी पंचायत समिति के सदस्यों की परेशानियों को सुना जाए और संबंधित विभाग के समक्ष रखा जाए। सदस्यों के साथ बैठक है और उनकी समस्या को सुनकर सभी विभाग को समस्या सुपुर्द कर दिया जाएगा, ताकि गांव की परेशानी खत्म हो और हर परेशानी को सुनने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहें, जो जवाब दे रहे हैं। जो जवाब से संतुष्ट नहीं है वैसे समस्या का हम जिला को संलग्न कर भेज देंगे, जो उनके स्तर से नहीं सुलझ रहे हैं। इसमें देखिए बैठक आहूत की गई पंचायत समिति का मुख्य रूप से आपका BRGF 13वें वित्त का और बिजली का कुछ समस्याएं हैं और प्रमुख महोदया के आदेशानुसार जिस पंचायत समिति में और भी जिस विभाग से समस्या है वो अपना प्रस्ताव रख रहे हैं और संबंधित विभाग के सभी पदाधिकारी उपस्थित है। उन लोग के द्वारा जवाब दिया जा रहा है। जो दबाव से संतुष्ट नहीं है, कुछ ऐसा जवाब है जो कि उनके स्तर से नहीं हो पा रहा है, उनको हम लोग संलग्न करने और संबंधित विभाग को उसको लिखित करेंगे। खामियां तो देखिए बहुत खामियां तो पूरी है। लोगों का ग्रीवांस तो बहुत ज्यादा रहता है। कोई भी समिति सदस्य हो, मुखिया हो या आम पब्लिक हो, उनकी अपेक्षाएं तो बहुत होती है और उस अपेक्षाएं को कहाँ तक पूर्ण कर पाना सबका अपना एक दायरा होता है। हम लोग का जो दायरा है प्रखंड स्तर पर जो है वो हम लोग करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो हम लोग स्तर से नहीं है वो जिला स्तर को अग्रसारित कर रहे हैं, अनुशंसा कर रहे हैं कि वहां से किया जा सकता है। 8 फरवरी 2015 की शाम बाघमारा श्यामडी स्थित शिव प्लाजा में बाघमारा अनुमंडल पुलिस ने सेवानिवृत्त डीएसपी विनोद कुमार गुप्ता को विदाई दी। विदाई समारोह का संचालन तोपचाची इंस्पेक्टर राज कपूर ने किया। मौके पर डीएसपी विधि व्यवस्था अमित कुमार के साथ तोपचाची बाघमारा अंचल अधिकारी के साथ पूरे बाघमारा अंचल के थानेदारों के साथ साथ सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने भाग लिया।
ये लोकप्रियता इस क्षेत्र में नहीं बन रही है। आप देख रहे हैं क्या फरवरी महीने की 8 तारीख हो गई, इसके बाद भी दस्तूर जारी है इनका। हर जगह पे बहुत इस क्षेत्र में बहुत से स्थानों पर जैसे मानो ऐसे क्रम में आज भी इस हमारा मंडल पुलिस क्षेत्र के पदाधिकारीगण है, थाने के प्रभारीगण है, उन सबों के द्वारा ये आयोजित काफी अच्छा रहा। आप लोगों ने भी बहुत प्रदर्शन किया और यहाँ पर मनोरंजन भी हुआ और अच्छा मेरे पूर्व अनुमंडल के पदाधिकारियों द्वारा, पुलिस पदाधिकारियों द्वारा विदाई समारोह में जो सम्मान हमें दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से सभी पुलिस पदाधिकारियों का, कर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूँ तथा इन लोग के मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी तरह से जिस तरह से इन्होंने हमें सहयोग दिया, वर्तमान पुलिस अधीक्षक को भी इसी तरह से सहयोग देते रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। सूबे की सरकार बदली तो पुलिस का मिजाज भी बदला, कुछ नहीं बदला तो है माफिया ताकतों का अंदाज। जिले में कोयला का काला कारोबार मोटे तौर पर बंद है। हाँ, कई जगहों पर कोयला का गोरख धंधा शुरू करने को लेकर सेटिंग की प्रक्रिया जरूर चल रही है। एसपी हेमंत टोपो सख्त है। कोयला के 2 नंबरी कारोबार के लिहाज से संवेदनशील थाना क्षेत्रों पर एसपी श्री टोपो की कड़ी निगाह है। इस सब के बीच गोविंदपुर से लेकर राजगंज तक जीटी रोड का इलाका कोयला तस्करों के लिए स्वर्ग बना हुआ है। हेमंत सोरेन की सरकार में राजनीतिक संरक्षण में कोयला तस्करी को लेकर बदनाम धनबाद का जीटी रोड इलाका भाजपा राज में कोयला की कालिक से मुक्त नहीं हो पा रहा है। सत्ता से लेकर विपक्ष तक के नेताओं के संरक्षण में डंके की चोट पर कोयला का अवैध कारोबार चल रहा है। रसूखदार दादा और मां की कृपा से एक होनहार पुत्र कोयला की कालिक कमाई में व्यस्त है। बरवाडा मंडल बस्ती के बाहर एक विधायक के सॉफ्ट कोक भट्ठा में धड़ल्ले से चोरी के कोयला से लदी साइकिलें पहुंच रही है। इस भट्ठा में प्रतिदिन 500 से अधिक साइकिलों पर चोरी का कोयला लोड कर पहुंचाया जाता है। इस बसुड़िया, बांसजोड़ा, निश्चितपुर, खैरकाबाद की बंद खदानों से अवैध उत्खनन कोयला को हर रोज यहाँ लाया जा रहा है। कम से कम 500 साइकिल, स्कूटर व वेस्पा से यहाँ कोयला गिराया जाता है। यहाँ से कोयला को फोड़ा बनाकर या फिर कच्चा सुबह होते ही ट्रक के माध्यम से भट्टे से बाहर निकाला जाता है। कोयला को बंगाल या फिर बनारस की मंडियों में भेजा जाता है। स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना है, मगर रसूख के डर से वो कुछ नहीं कर पा रही है। जिले के अधिकारी को भी इसकी सूचना है। बरवाडा थाना के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि क्या करूं, यहाँ तो मंगनी में संरक्षण देना पड़ रहा है, दूसरी जगह काम चलता तो कुछ मिलता भी। चलते एक बार से जान लेते हैं कि कौन सी खबर रही आज सुर्खियों पर। धनबाद थाना अंतर्गत बिकार बांध तालाब समीप बाइकर्स गैंग ने वृद्ध व्यक्ति से छीने 49,000 रुपए। पुलिस छानबीन में जुटी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्थानीयकरण की मांग को लेकर झारखंड के हर प्रखंड में दिया 1 दिवसीय धरना। धनवाड़ी में फिर भड़की भूमिगत आग, सड़क पर उतरे लोग, ग्रामीणों ने की पुनर्वास एवं सुरक्षा की मांग। और सिजुआ एरिया 5 जीएम कार्यालय के समक्ष राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिया 1 दिवसीय धरना। आप भी अपने आसपास की किसी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद, या आप हमें इस नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334552400, 9835142055, 9939148674, या आप हमें इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 9386302989। नई और ताज़ा खबरों के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।